हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा डीएनए का स्ट्रक्चर। अगर आपने वो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो वीडियो पहले देख लो तो ये वाला ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। सो इन दिस वीडियो हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड उसका टाइप्स। आरएनए मतलब क्या सर? आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो चलो देखते हैं ये क्या है। हमने सबसे पहले क्या बोला है? आरएनए इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड कौन है? डीएनए। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट कौन है? आरएनए। अब डीएनए एंड आरएनए में सबसे मेजर डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। उसकी कितनी साइड्स होती हैं? दो साइड्स होती हैं। बट यहां पे कैन यू सी आरएनए इज ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड। इसमें सिर्फ एक साइड है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है? डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। अभी दूसरा बात, आरएनए इज ऑल्सो मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट का बैकबोन। मतलब आरएनए में भी शुगर फॉस्फेट का चेन है। एंड इसमें भी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। अभी कौन से हैं? एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन, थायमीन नहीं है। देखो, आरएनए में थायमीन नहीं होता है, इसके जगह पे आता है यूरासिल। अभी ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस जो सिर्फ आरएनए में मिलेगा। तो व्हाट आर द 4 नाइट्रोजन बेसिस? एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। थोड़ा आगे जाएं। अभी इन दिस स्ट्रक्चर मुझे बताओ, कैन यू सी शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट का चेन? ऑन एवरी शुगर कैन यू सी नाइट्रोजन बेस अटैच हुआ है। एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस एज यू कैन सी, एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन, यूरासिल। वी हैव टू रिमेंबर दिस। अभी मुझे बताओ इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? यहां पे ग्रुप में कौन कौन है? शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। इन तीनों के ग्रुप को हमने पढ़ा है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो कैन वी से न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चेन ऑफ आरएनए। एंड न्यूक्लियोटाइड के नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड है, उसके नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड है। तो यहां पे भी देर इज अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यस और नो? तो कैन वी से लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दे आर बॉन्डेड टुगेदर, उनको ज्वाइंट किया है टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए। अभी बच्चों ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन देर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। तो देखते हैं। एक होता है एम आरएनए, मतलब क्या? मैसेंजर आरएनए। सेकेंड वन इज आर आरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए। द थर्ड वन इज टी आरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। सो व्हाट आर द 3 टाइप्स? एम आरएनए, आर आरएनए, टी आरएनए। एम आरएनए, आर आरएनए, टी आरएनए। अभी इन तीनों का नाम तो समझ में आ गया, लेकिन इनका जो फंक्शन है, ये लोग काम क्या करते हैं, अगर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, तो अपने को एक स्टोरी समझना पड़ेगा। एक छोटा सा स्टोरी, लेट अस सी। समझो ये अपना जीन है। अभी हमने पढ़ा है जीन क्या कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल्स कैरेक्टर्स ऑफ द बॉडी। हाइट है तुम्हारा, तुम्हारा स्किन कलर, आई कलर, हेयर का कलर, हेयर का टेक्सचर, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। बट माई क्वेश्चन टू यू इज, जीन ये सब कैसे करता है? जीन कैरेक्टर को कैसे कंट्रोल करता है? उसके पास कौन सा मैजिक है? यू वॉन्ट टू नो? आई टेल यू। जीन प्रोड्यूस करता है प्रोटीन। वन मोर टाइम, जीन बनाएगा प्रोटीन एंड प्रोटीन कंट्रोल करेगा कैरेक्टर को। तो इस स्टोरी में अपने को क्या समझने का है कि प्रोटीन बनता कैसे है? दिस इज द स्टोरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। लेट अस सी। चलो अगेन, ये कौन है? जीन है। हमने पढ़ा है जीन में नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। एडेनाइन पेयर्स विथ थायमाइन, ये हमने पढ़ा है। देन गोनिन पेयर्स विथ साइटोसिन, अगेन जीसी, उसके नीचे वापस टीए आ सकता है, उसके भी नीचे एटी, जीसी, सीजी, एटी, टीए, ऐसा कंटिन्यूसली चलते रहेगा।
पूरे जीन में ऐसा बेस पेयरिंग चलते रहेगा? कैन वी से ये एक टाइप का कोड है, एक सीक्रेट लैंग्वेज है। इस कोड को एटीजीसी इस कोड को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। अब ये जो जेनेटिक कोड है, इट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जीन के ऊपर प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन है। समझा? वन मोर टाइम, जेनेटिक कोड इज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब देखते हैं प्रोटीन बनता कैसे है। चलो, ये अपने पास सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जीन है। अभी जीन के पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने का, बट ये जीन न्यूक्लियस के बाहर जा सकता नहीं है। तो जीन क्या करेगा? लिसन अप, जीन खुद का इंफॉर्मेशन कॉपी करके, वन मोर टाइम, जीन खुद का इंफॉर्मेशन कॉपी करके प्रोड्यूस करेगा mRNA। यहां बनता है mRNA न्यूक्लियस के अंदर। तो व्हाट इज मैसेंजर आरएनए? देखते हैं। इट इज द टाइप ऑफ आरएनए दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम द जीन्स इन द न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म व्हिच प्रोड्यूस प्रोटीन्स। अब मुझे बताओ राइबोसोम क्या होता है? देखेंगे, वन बाय वन करके देखेंगे। चलो, तो यहां तक अपने को समझा, जीन ने अपना इंफॉर्मेशन कॉपी किया एंड क्या बनाया? mRNA। अभी न्यूक्लियस के बाहर कैन यू सी देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर कैन यू सी टाइनी टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड राइबोसोम्स। अब मेरा बात ध्यान से सुनो। राइबोसोम्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन। सेल के अंदर जितना भी प्रोटीन बनता है वो सब राइबोसोम के ऊपर बनता है। एंड ये जो राइबोसोम है, इट इज मेड अप ऑफ rRNA, राइबोसोमल आरएनए। तो लेट अस अंडरस्टैंड राइबोसोमल आरएनए क्या है। इट इज द मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए विच इज अ कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। मतलब क्या? जो राइबोसोम है वो rRNA से बना हुआ है। एंड दूसरा बात, राइबोसोम्स विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब राइबोसोम प्रोटीन बनाने वाले हैं। यहां तक ठीक है? अब देखो, mRNA बन चुका है, mRNA के पास इंफॉर्मेशन आ चुका है। अब ये mRNA न्यूक्लियस से निकल के राइबोसोम पे अटैच हो जाएगा। आई रिपीट, mRNA राइबोसोम के साथ अटैच हो गया है। चलो, यहां तक समझा? अब देखो, मुझे क्या प्रोड्यूस करना है? प्रोटीन। बट ये जो प्रोटीन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। कुछ केमिकल्स होते हैं, एकदम छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स। बट दीज अमीनो एसिड्स दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। पूरे सेल के अंदर ये बिखरे हुए हैं सब जगह पे। ओके, अब मुझे बताओ प्रोटीन कहाँ पे बनता है? राइबोसोम पे। अमीनो एसिड कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में। तो अमीनो एसिड को एक एक को उठा के मुझे राइबोसोम पे लेके जाना पड़ेगा। आई रिपीट, अमीनो एसिड्स को राइबोसोम पे लेके जाना पड़ेगा। तो अब आएगा थर्ड टाइप ऑफ आरएनए, दैट इज टीआरएनए। अभी ये जो टीआरएनए दिख रहा है आपको, ये एक एक अमीनो एसिड को राइबोसोम पे लेके जाएगा। तो ये पहला अमीनो एसिड पहुंच गया, फिर दूसरा टीआरएनए आया, इसने भी अमीनो एसिड को राइबोसोम पे जाके छोड़ा। तो टीआरएनए करता क्या है? लेट अस सी। इट इज द आरएनए मॉलिक्यूल विच अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ एमआरएनए के इंफॉर्मेशन के हिसाब से इट विल कैरी अमीनो एसिड्स अप टू द राइबोसोम्स। तो अब यहां पे देखो, वन बाय वन अमीनो एसिड ऐड हो रहा है, एक के पीछे एक चेन बन गया पूरा। ओके, तो ये जो चेन है अमीनो एसिड का, दिस इज नथिंग बट प्रोटीन। तो ऐसे बनता है प्रोटीन। इसमें mRNA भी यूज हुआ, rRNA भी यूज हुआ, tRNA भी यूज हुआ। अभी तीनों टाइप के आरएनए ने मिलकर प्रोड्यूस किया प्रोटीन्स। अभी एक बात सुनो, ये
जो भी हमने देखा दिस इज जस्ट अ बेसिक आउटलाइन ऑफ द प्रोसेस, ये आंसर नहीं है, ये एक आउटलाइन है। प्रोटीन सिंथेसिस का एक्चुअल आंसर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, वो ज़्यादा डिटेल में होगा एंड उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।